हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मोक्षु क्लासेस में। मैं अजय सिंह और हम पढ़ने जा रहे हैं एक वॉक थ्रू द फायर। ए वॉक थ्रू द फायर, आग के ऊपर से चलना। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में पूरा कर दिया था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक फ़ौजी है जो अंग्रेज है और वो अपने उसकी पोस्टिंग थी हैदराबाद में, हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले की घटना का विवरण है इसमें। तो हैदराबाद में किसी जगह से वो आता है, अपने सिकंदराबाद से अपने कैंप में जा रहा होता है। तभी वहाँ पे देखता है कि जगह पे कुछ उसको गतिविधि दिखती है। पास जाके देखता है दो लोग एक आदमी को मार रहे हैं, उसको देखते भाग जाते हैं। वो आदमी बूढ़ा आदमी है जिसको मार पड़ी है, उसकी वो मदद करता है फौजी और उसको छोड़ देता है ना। उसके गाँव को पहुँचने के लिए एक रुमाल देता है, रुमाल बूढ़ा रख लेता है, कहता है मैं आगे आपको दूंगा, दोबारा दूंगा। बूढ़े को पता नहीं वो कौन था, फौजी भी जानता था उसको। फिर भी फौजी को आश्चर्य होता है, बूढ़ा ऐसे कैसे बोल रहा है कि मैं मिलूंगा तुमसे। पूछने वाला होता है कि वो चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक दल आता है, करतब दिखाने वाले लोगों का दल। उसमें एक प्रोफेसर राव है कोई, वो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाते हैं उसमें। तो करतब दिखाते हैं, उसमें बताया जाता है किस प्रकार सरिया जो है मोड़ते उनके गले पे रख कर, लेकिन उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका आगे का हिस्सा है। अब प्रोफेसर राव जो थे उन्होंने क्या किया, एक आखिरी उनको अपना फीट और दिखाना था। फीट नहीं, करतब दिखाना था। करतब दिखाने से पहले फौजी आर्मी के जो फौजी अफसर थे उन्होंने क्या किया, उनसे एक लिखित में विवरण लिया, लिखवा के लिए कि भाई इस फीट के दौरान, इस करतब के दौरान उनको कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, है ना। ब्रिटिश आर्मी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब उसके आगे ए 5-ton आर्मी ट्रक वॉज देन ड्रिवन इन टू द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म बाई द ऑडियंस। तब एक 5 टन का आर्मी का ट्रक, 1 टन में 10 क्विंटल होता है, तो 50 क्विंटल वजनी आर्मी का ट्रक वहाँ पे लाया गया। सेंटर ने केंद्र में उस घेरे के, सर्कल यानी घेरा, घेरा किसका था, फॉर्म बाय द ऑडियंस, है ना। दर्शक बैठे हुए थे चारों तरफ, उन दर्शकों के घेरे के अंदर एक ट्रक लाया गया। कितने टन का ट्रक वो ट्रक था 5 टन का, ठीक है। विच वॉज ओनली द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज। प्रोफेसर ने जो भी यूज़ किया था स्टेज के तौर पर अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, वो सर्किल ही था। कौन सा सर्किल, जो लोगों ने, फौजियों ने बना रखा था, दर्शकों ने बना रखा था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक सो दैट हिज चेस्ट वॉज इन लाइन विद वन ऑफ द रियर व्हील्स एंड एन ओल्ड रेलवे स्लीपर वॉज प्लेस्ड alongside his chest to form a crude ramp up to which the truck could be driven. ही ले डाउन, वो नीचे लेट गए। ले डाउन, नीचे लेट गया कौन, प्रोफेसर राव जमीन पे लेट गए। और क्या हो गया, अंडर द ट्रक, ट्रक के नीचे से, सो दैट, ताकि उनकी छाती, सीना यानी छाती जो है, चेस्ट यानी छाती जो है, वो आज इन लाइन, वो लाइन में बनी रहे, है ना। जैसे मान लीजिए ट्रक का टायर है, ये ट्रक है और इस ट्रक के टायर के यहाँ पे नीचे, पीछे यहाँ पे लेट गए। कौन से टायर के नीचे, रियर व्हील से, पिछले टायर के पीछे, तो पिछले टायर से आगे। एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, और रेलवे का एक स्लीपर लाया गया। स्लीपर क्या होता है, आपने देखा, रेल की पटरियाँ देखी हैं, रेल की पटरियों के नीचे सीमेंट के बने हुए बड़े बड़े यूँ तख्ते से होते हैं। पहले लकड़ी के लगाए जाते थे, आजकल सीमेंट के बनाने लगे हैं। वो स्लीपर कहलाते थे, अभी भी कहलाते हैं। तो एक लकड़ी का स्लीपर लाया गया, वॉच प्लेस्ड अलॉन्ग साइड हिज चेस्ट, और सोए हुए प्रोफेसर की छाती के ऊपर रख दिया गया उसको। टू फॉर्म ए क्रूड रैम्प अप टू द ट्रक कुड बी ड्रिवन, ताकि ट्रक जो है आराम से उस तख्ते के ऊपर चढ़ के यूँ जा सके, आगे जा सके, है ना, इस तरह से। तो प्रोफेसर ने क्या किया, प्रोफेसर नीचे लेट गए, ट्रक के पिछले टायर के आगे एक तख्ता रखा गया उनके सीने के ऊपर, ताकि ट्रक का टायर उस तख्ते के ऊपर से निकल जाए। और क्या होता आगे, द ट्रक वॉज देन ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रियर व्हील वेंट अप द रेलवे स्लीपर एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट। अब ट्रक को चलाया गया क्विकली एंड तेजी से, टू फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, ताकि द रियर व्हील, ताकि पिछला टायर जो है, वेंट अप द रेलवे स्लीपर, वो स्लीपर के ऊपर से, उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर से होकर के प्रोफेसर के चेस्ट के ऊपर से पार हो जाए। यानी कि क्या किया प्रोफेसर ने अपने ऊपर से ट्रक निकलवा दिया, है ना। और इसलिए आर्मी के अफसर ने उनसे लिखित में लिया कि भाई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रोफेसर के सीने पे से ट्रक निकल गया उस तख्ते के ऊपर से होकर। एज सिंपल एज क्रूड एज दैट, एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट,
बड़ा आसान था, बड़ा ही क्रूड, कच्चे को बोलते हैं, बड़ा ही कच्चा और आसान काम था उनके लिए, जैसे अन्य काम थे वैसे ही प्रोफेसर के लिए। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेंट ए मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट। ट्रक खाली भी नहीं था, देखो बैक यानी पीछे का हिस्सा, ट्रक का जो पीछे का हिस्सा होता है, इंसिडेंटली उस घटना के समय कंटेंट उसमें भरा हुआ था, क्या भरे हुए थे, आदमी, मैनी मैन यानी एज मैनी मैन, इतने लोग एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, जितने लोग इसके अंदर आ सकते थे, जितने लोग ट्रक में समा सकते थे उतने लोग उस ट्रक में चढ़े हुए थे। उतने लोगों के साथ में वो 5 टन वजनी ट्रक प्रोफेसर के सीने से आर पार हो गया, ऊपर से निकल गया। लेकिन प्रोफेसर को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये उनका करामात थी, ये उनका कर्तव्य था। अब आगे देखिए, देयर वॉज अनदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप who took no part in the strongman acts but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2 or 3 feet wide. देर वॉज अनदर इंडियन, वहाँ पे एक इंडियन और था, वहाँ पे एक भारतीय और था, विद द प्रोफेसर, प्रोफेसर के साथ में, प्रोफेसर राव के साथ में और उनके ट्रूप एंड दल के साथ में, हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमैन एक्ट, जिसने उस मजबूत व्यक्ति के एक्ट में कोई हिस्सा नहीं लिया, है ना, बट स्पेंड द एंटायर टाइम, बल्कि सारा समय उसने बिताया, उस आदमी ने किसी भी एक्ट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसने क्या किया, वो एंड सारे समय को स्पेंड बिताया उसने, एंटायर टाइम यानी पूरा समय बिताया, किसमें बिताया, उसने बिताया डिगिंग यानी खोदते हुए, शैलो ट्रेंच, एक शैलो बोलते कम गहरी खाई खोदते हुए, अबाउट 10 फीट लॉन्ग, 10 फुट तो वो लंबी थी, एंड 2 और 3 फीट वाइड, और 2 से 3 फुट उसको चौड़ाई थी, उसकी वाइड यानी चौड़ाई। तो एक खाई खोदता रहा, कौन, एक व्यक्ति। क्या हुआ कि एक प्रोफेसर के ग्रुप के साथ में एक आदमी और था, उस आदमी ने बिल्कुल काम नहीं किया प्रोफेसर के साथ में, बल्कि सारा समय उसने बिताया किसको, एक खाई को खोदने में। खाई कितनी थी, 10 फीट तो लंबी थी, और गहरी कितनी है, थोड़ी कम गहरी है, जबकि चौड़ाई उसकी कितनी, 2 से 3 फीट, इस तरह से उसने खाई खोदी वहाँ पे एक। बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश दिस एक्ट, उस समय तक जब प्रोफेसर ने अपने एक्ट को पूरा किया, प्रोफेसर ने अपने कार्य को पूरा किया, अपने कर्तव्य दिखाया, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स फ्रॉम द कुक हाउस, तब तक उस ट्रेंच को, खाई को, हैड बीन फिल्ड भर दिया गया विद रेड हॉट कोल्स, लाल और गरम कोयलों से भर दिया गया। कुक हाउस यानी रसोई घर से लाल आकर उसमें क्या भर दिए गए, कोयले भर दिए गए। कोयले कैसे, बिल्कुल लाल गरम कोयले, है ना, जलते हुए अंगारे जो थे उसमें भर दिए गए। अब क्या होता है आगे, देर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस, अब वहाँ पे कोई फनी बिजनेस नहीं होने वाला था, वहाँ पे कोई हंसी मजाक नहीं होने वाली थी। अबाउट दिस फायर ट्रेंच एदर, उस ट्रेंच के साथ में कोई मजाकिया बात नहीं होने वाली थी। वे गैदर्ड अराउंड इट एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, हम इसके चारों तरफ इकट्ठा थे, और जो हीट थी, जो गर्मी थी इसके जो निकल रही थी वो काफ़ी थी। दिस इंडियन, वो महसूस की जा रही थी, ये भारतीय व्यक्ति जो था, रादर एन एडरली जेंटलमैन, ये एक बूढ़ा व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था। देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, वो तब क्या क्या उसने एक एंड बोलते किनारे को, सिरे को, एक सिरे पे, ट्रेंच की सिरे पे खड़ा हो गया। स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाय बकेट और इज बेयर फीट, और अपने नंगे पाँव के ऊपर उसने स्प्लैश छिड़का, क्या छिड़का, पानी। कहाँ से छिड़का, जो पास में एक बकेट यानी बाल्टी थी, उस बाल्टी से कुछ पानी लिया, अपने पैरों पे छिड़का, एंड देन प्रोसीडेड, और फिर वो प्रोसीडेड यानी बढ़ा, कहाँ बढ़ा, आगे की तरफ, टू वॉक, चलने के लिए, ओवर द रेड हॉट कॉल्स, उन लाल रंग के तपते हुए कोयलों के ऊपर, अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, पूरे हॉल यानी पूरे लेंथ एंड लंबाई पे ट्रेंच बनी उस खाई के, उस खाई में कोयले भरे हुए थे गरम। आदमी यहाँ खड़ा हुआ, उसने कुछ पानी अपने पैरों पे छिड़का और यहाँ से चलना उसने शुरू किया और आगे तक चलता गया। ये मतलब हुआ। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, ये एक इनक्रेडिबल यानी अतुलनीय, इनक्रेडिबल एक अविश्वसनीय नज़ारा था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स, हम देख सकते थे छोटी छोटी लपटों को, फ्रॉम द रेड हॉट कॉल्स, उन लाल रंग के कोयलों से, लिकिंग अराउंड द बेयर फीट एज स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, जैसे वो धीरे धीरे उस ट्रेंच के किनारे पे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, हम देख रहे थे उसके पैरों से छिटक छिटक के कोयले जो थे उस पे से लाल लाल
अंगारे से लाल लाल फ्लेम निकल रही थी, फ्लेम में लपटें निकल रही थी। When he reached it, जब वो पहुंचा, किनारे पे पहुंचा, एंड एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा लगा जैसे वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं हुआ था। ही टर्न अराउंड, वो मुड़ा पीछे की तरफ, एंड वॉक बैक द सेम वे। उसने क्या किया, पूरा 10 फीट की दूरी को उसने यूँ पार किया, आगे जाके लगा संतुष्ट नहीं हुआ, फिर मुड़ा, वो मुड़ के फिर अब इस तरफ से वापस इस यहाँ पे आ गया जहाँ पे चला था, वो जहाँ से चला था, तो उसी रास्ते पे वापस आ गया। एंड देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद में उसने क्या किया, फिर उसने स्क्वेटेड ने घुटने मोड़ के नीचे बैठ गया, जमीन के ऊपर बैठ गया। जेस्टर टू हिज फीट, और अपने पैरों की तरफ इशारा किया। एंड इनवाइटेड, और इनवाइटेड यानी बुलाया, आमंत्रित किया। उसने आमंत्रित किया अस ऑल टू इंस्पेक्ट दैम, हम सबको यहाँ पे उसने इनवाइट किया ताकि हम उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसको निरीक्षण कर सके। किसका निरीक्षण, उसके पैरों का निरीक्षण कर सके। वी डिड, हमने किया भी। एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और वहाँ पे एक भी ब्लिस्टर नहीं था। ब्लिस्टर बोलते हैं फफोले को, एक भी फफोला नहीं था कहीं भी देखने के लिए। जब आग में चमड़ी जल जाती है, त्वचा जल जाती है, तो वहाँ पे फफोले उठ जाते हैं, लेकिन उस बूढ़े आदमी के पैर पे एक भी फफोला नहीं था। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड टूवर्ड्स थ्रू द क्राउड टू गेट ए क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, मैंने अपने आप को धकेला आगे की तरफ, थ्रू द क्राउड, भीड़ में से, टू गेट, लेने के लिए, एक क्लोजर लुक, एक करीब का नज़ारा, दृश्य, टू दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, इस अद्भुत कैरेक्टर बोलते हैं पात्र को, इस अद्भुत पात्र के पैरों को देखने के लिए मैं उसके पास गया। एंड एज आई नेल डाउन, और जैसे मैं घुटने मोड़ के उसके पास बैठा, बिसाइड एंड, उसके पास में ही मैंने उसके, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, कि उसने मेरे हाथ में कुछ खोस दिया है, दे दिया है। मैंने महसूस किया मेरे हाथ में कुछ उसने दबाया है। इट वॉज ए हैंकरचीफ, ये एक रुमाल था। एज इट वॉज देन दैट आई रिकॉग्नाइज हिम, तभी मैंने उसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज ने पहचान लिया। अब आप पहचान के होंगे कौन था वो बूढ़ा आदमी, ये वही बूढ़ा आदमी था जिसकी फौजी ने कभी मदद की थी, उन 2 लोगों से पिटने से बचाया था, और उसके घावों को अपने रुमाल से साफ किया था। और बूढ़े आदमी ने कहा भी था मैं रुमाल तुमको दूंगा। उस समय उस आर्मी मैन को पता नहीं चला था कि क्या होगा, बूढ़ा आदमी उसको रुमाल कैसे देगा, लेकिन उस बूढ़े ने उसको वहाँ पर रुमाल दे दिया था। तो एक उसको एक तरह से अचंभा हुआ, तो उसने महसूस किया उसके हाथ में रुमाल आ गया था। अब आगे देखिएगा, ही हैड लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। किसने देखा, उस वृद्ध व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा, यानी फौजी की तरफ देखा। ब्रीफली, संक्षेप में थोड़ा सा। एज ही पास द हैंडकरचीफ टू मी, जैसे उसने रुमाल मेरे हाथ में दिया, उसने मेरी तरफ थोड़ा सा देखा। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया उससे, जब मैंने बोलना चाहा, उससे बात करनी चाहिए, तो ही लुक्ड अवे अगेन, सो आई केप्ट माय माउथ शट, तो उसने उधर मुंह घुमा लिया, दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया, ताकि, और मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। इफ ही वांटेड टू प्रिटेंड देन दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, देन दैट वाज ऑल राइट बाय मी। इफ यू वांटेड टू प्रिटेंड, ऐसे घुमा लिया जैसे कि वो चाहता हो, प्रिटेंड बहाना बनाना चाहता हो कि वो इंग्लिश नहीं जानता, देन दैट वॉज ऑल राइट बाई मी, और फिर सब कुछ मेरे द्वारा सही कर दिया गया, यानी मैंने आगे कुछ बोला नहीं। उस बूढ़े ने इस तरह से जाना चाहा कि इंग्लिश उसको नहीं आती थी, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया उसकी बात को, मैंने तवज्जो दी। ऑब्वियसली, स्पष्टतया, इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इट अम्यूज्ड हिम, अच्छा लग रहा था उसको, अम्यूज नहीं अच्छा लगना, बहाना, ये उसको भा रहा था, टू लिसन, सुनना, द कमेंट्स यानी टिप्पणियाँ, ऑफ द एडमायरिंग यानी प्रशंसा करने वाले क्राउड यानी भीड़ के द्वारा, गैदर्ड अराउंड हिम जो उसके चारों तरफ थे, जो लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा थे, उन लोगों के द्वारा प्रशंसा सुनना उस बूढ़े व्यक्ति को अच्छा लग रहा था। आगे क्या होता है, द प्रोफेसर हैड बाय नाउ रिकवर्ड फ्रॉम दिस एनकाउंटर विद द 5 टन ट्रक। इसी बीच में प्रोफेसर जो थे वो रिकॉर्ड एंड ठीक हो गए थे, रिकॉर्ड करना ठीक होना होता है, यहाँ पे उबर गए थे या उठ गए थे। किससे उठ गए थे, एनकाउंटर, मुठभेड़ से। किसके साथ मुठभेड़, 5 टन के ट्रक के साथ में, जो ट्रक उनके ऊपर से गुजरा था, उस कर्तव्य को पूरा करके वो खड़े हो गए थे, उन्होंने अपने आप को मिट्टी से झटका लिया था और तैयार हो गए थे। एंड ही केम ओवर टू से इन halting इंग्लिश
दैट द फायर वॉकर वुड लाइक ए वॉलंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच। अब उन्होंने क्या किया, वो आए, कहने के लिए आ गए, हॉल्टिंग यानी ठहर ठहर के इंग्लिश बोलते हुए। टूटी फूटी अंग्रेजी में उन्होंने फायर वॉकर के बारे में बताया कि फायर वॉकर जो है, आग पे चलने वाला बूढ़ा व्यक्ति जो है, वुड टेक वॉलंटियर विद हिम अक्रॉस द फायर ट्रेंच। अगर आप में से कोई चाहे, कोई स्वयंसेवी चाहे, तो वो आगे आ सकता है, अपने आप को उस बूढ़े व्यक्ति के साथ अंगारों पे चला सकता है। ऐसा किसने कहा? प्रोफेसर राव ने। क्या घोषणा की? उन्होंने घोषणा की कि बूढ़ा आदमी अपने साथ, तुम में से किसी एक को अपने साथ में आग के ऊपर चला सकता है। दिस ऑफ कोर्स प्रोड्यूस्ड ए बिग लाफ, और इससे निश्चित रूप से एक बड़ी हंसी वहाँ पे छूटी। लोग ठाके लगाने लगे, हम में से कौन चलेगा? बट आई डिड नॉट जॉइन इट इन, लेकिन इस हंसी में मैं शामिल नहीं हुआ था। आई न्यू, मैं जानता था, देन दैट, तब, दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, कि मैं ही फायर ट्रेंच पे चलने वाला हूँ, आग की खाई के ऊपर से मैं ही चलने वाला हूँ, मैं जान गया था। एल्दाउ द वेरी थॉट ऑफ इट मेड मी गो आइस कोल्ड विद फियर। हालांकि एल्दाउ, इसके ख्याल जो था उसने मुझे आइस कोल्ड विद फियर, ठंडे पसीने में नहा गया था, डर मुझे लगा और डर से मैं ठंडा हो गया था। ये मतलब हुआ इसका। हालांकि इस बात का ख्याल कि आग पे मैं चलने वाला हूँ, इस बात का ख्याल मुझे डरा भी गया और मैं पसीने से तरबतर भी हो गया था, है ना, या मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था, कैसे मान लो, इस तरह से। आगे देखिएगा, आई वॉकड ओवर टू द फायर वॉकर, मैं चल के गया फायर वॉकर के पास में, उस आग पे चलने वाले के पास में, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और खड़ा हो गया, इन फ्रंट ऑफ, मैंने सामने ही, मैंने उसके सामने जाके मैं खड़ा हो गया। ही प्लेस्ड हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर्स एंड सेड, उसने अपने दोनों हाथों को मेरे दोनों कंधों पे रख दिया और कहा, वेरी क्वाइटली, बड़े शांति से कहा, सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, ताकि कोई और नहीं बल्कि मैं ही सुन सकूँ। नन कोई नहीं, बट माई सेल्फ, मैं ही सुन सकूँ। इतना उसने धीरे से कहा। क्या कहा? वैन यू पुट असाइड योर बूट साहिब, पुट असाइड योर फियर, जब आप अपने जूतों को उतारते ना साहब, उसी समय डर को भी उतार देना, अपने डर को भी निकाल देना। द फायर विल नॉट हार्म यू, ये आग तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसा किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने फौजी से कहा, उसके कंधों पे हाथ रखकर, कि साहब जैसे आपने जूते निकालते हो ना, उसी समय अपने डर को भी निकाल देना, ये आग आपको जरा भी परेशान नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे उसको आश्वासन देता है वो। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, मैं नीचे बैठ गया, है ना, ज़मीन पे बैठ के अपने टुक ऑफ उतार दिए, गेटर्स उतार दिए। गेटर्स क्या होता है? पिंडलियों से और टखनों के बीच की दूरी होती है, पिंडलियाँ, उस पर ऊपर बांधने वाला कोई कपड़ा या उसको ढकने वाला। गेटर्स बूट से नहीं, बड़े लंबे वो जूते, गेटर्स से कपड़ा भी होता है जो बांधते हैं कुछ लोग पिंडली से घुटने के बीच, उसको बोलते हैं यहाँ पे गेटर्स बूट्स है। एंड सॉक्स, और उसने सॉक्स भी निकाल दिए, तो वो कपड़ा निकाला, जूते निकाले और सॉक्स भी निकाल दिए। स्ट्रेंजली इनफ, बड़ी अजीब बात थी, हैविंग डन दिस, ऐसा करने के साथ में, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मैं बिल्कुल भी फेल्ट यानी महसूस नहीं कर रहा था डर। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, केवल मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस जरूर था, इंटेंसली बहुत ज़्यादा क्यूरियस यानी जिज्ञासा थी मुझे क्या होगा। आई वॉकड अक्रॉस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, मैं चल के गया शुरुआत में, आरंभ में, ट्रेंच यानी उस खाई के, एंड द फायर वॉकर, और वो फायर वॉकर जो था, आग पे चलने वाला जो था, स्प्लैश्ड वाटर ओवर माई फीट, उसने क्या किया? पानी का छिड़काव किया मेरे पैरों पर, एंड ऑल्सो ओवर हिज ऑन, और अपने पैरों पर भी। एंड देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, फिर उसने बड़े आराम से मेरे को कहा, एंड टुक मी टू क्लोज माई आईज, एंड टोल्ड मी टू क्लोज माई आइज, और उसने मुझे कहा कि मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और मैं गहराई से हरे भरे मैदानों के बारे में सोचूं। एंड द पीसफुल इंग्लैंड, और इंग्लैंड की किसी शांतिपूर्ण कंट्री साइड गाँव के बारे में सोचूं। आई वॉज टू इमेजिन दैट आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग ए कंट्री लेन, एंड ऑल द वाइल आई वॉज टू कंसंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स। अब मैं इमेजिन करने लगा था, मुझे कल्पना करनी थी किस बात की, कि मैं किसी गांव की सड़क पे चला जा रहा हूँ और मुझे हरे भरे खेतों पे अपना दिमाग लगाना था, कंसंट्रेशन करना था। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, फिर वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया, विद हिज बैक टुवर्ड्स मी, अपनी पीठ को मेरी तरफ करते हुए, यानी मेरे सामने अपनी पीठ को मेरी तरफ करते हुए खड़ा हो गया। एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स, और उसने कहा कि मेरे कंधों पे अपने हाथ रख दो, यानी उसके कंधे पे फौजी अपने हाथ रख दे, ऐसा उसने कहा। ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन टू मी, उसने फिर से इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को रिपीट किया, दोहराया। निर्देश क्या था?
कि डरना मत, इस तरह चलना। वंस मोर एंड देन, और तभी विद आईज क्लोज्ड एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स आई फेल्ट हिम बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड। फिर अपनी आंखों को बंद करके ध्यान से, गहराई से ध्यान लगाते हुए हरे भरे मैदानों का मैं महसूस करा था। हिम कि उसने बिगिन यानी शुरू कर दिया था, टू मूव चलना, स्लोली धीरे धीरे, फॉरवर्ड से आगे की तरफ उसने धीरे धीरे आगे चलना शुरू कर दिया था, ऐसा मैंने महसूस कर लिया था। मेरी आंखें बंद थी, वो चलने लगा तो मैं भी चलने लगा उसके साथ में। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं वापस इंग्लैंड चला गया था, यानी कल्पना में। मुझे कल्पना करनी थी हरे भरे मैदानों की, तो मैं कल्पना कर रहा था, कल्पना में इंग्लैंड पहुंच गया था। टू बी प्रिसाइज सच कहूँ तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग, मैं चल रहा था अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड, एक सड़क का नाम है इंग्लैंड में, रॉकफील्ड रोड पे चल रहा था, जस्ट आउटसाइड मनमाउथ नियर हैंडर पार्क, जो कि मनमाउथ के पास में, हैंडर पार्क के पास में, मनमाउथ के सामने है, बाहर है, तो ये जगह का नाम है। मैं वहाँ पे टहल रहा था। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, ये रोड का एक टुकड़ा था, विच आई हैड वॉकड अलॉन्ग मेनी टाइम्स, जिस पे मैं बहुत बार चल चुका था। वैन आई वॉज लिविंग एट रॉकफील्ड इन द एंटायर एंड अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, जब युद्ध से पहले के समय में मैं रॉकफील्ड में रह रहा था, उस समय उस सड़क पे मैं बहुत बार घूम चुका था, तो वापस मैं कल्पना में उसी सड़क पे घूम रहा था इंग्लैंड में। ऑन आइदर साइड ऑफ माई वर ग्रीन फील्ड्स, मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों तरफ हरे भरे मैदान है, खेत है, एंड द सीन वॉज इन्फिनिटली पीसफुल, और सीन जो था, नज़ारा जो था, दृश्य जो था, इन्फिनिटली यानी असीमित रूप से पीसफुल था। पीसफुल यानी शांतिपूर्ण था, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण जगह थी। इट वॉज ए लवली समर डे, ये एक सुंदर प्यारा सा समर यानी गर्मी का दिन था। एंड आई कुड फील, और मैं फील कर सकता था, द वार्मथ यानी गर्मी को, ऑफ द सन यानी सूर्य की रेज यानी किरणों की, पेनेट्रेटिंग भेदते हुए माई क्लॉथिंग मेरे कपड़ों को। मुझे लग रहा था जैसे सूर्य की गर्म किरणें जो है मेरे कपड़ों को भेदते हुई मेरी त्वचा से छू रही है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट एंड नेवर बिफोर नोर सिंस हैव आई अचीव्ड दैट स्टेट ऑफ माइंड। मेरा दिमाग बिल्कुल वंडरफुली यानी आश्चर्यजनक रूप से कम्प्लीटली पूरी तरीके से रेस्ट आराम में था। एंड नेवर बिफोर, इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, यानी मैं चला जा रहा था और मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे मैं खेत के दोनों तरफ मेरे खेत है, मैं चला जा रहा हूँ, है ना, इस तरह से मुझे एहसास हो रहा था कि गर्म किरणें जो सूर्य की वो मेरे कपड़ों को भेजती हुई मुझे छू रही है। इस तरह से मैं आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में था। इससे पहले कभी भी, और तब से अब तक मैंने आज तक कभी इस प्रकार की मनोदशा जो है, स्थिति है जो मेरे दिमाग की, कभी नहीं पाई। उसके बाद से मेरी मनोदशा ऐसी कभी नहीं बन पाई जैसे उस दिन थी। सडनली, अचानक ही, आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, अचानक ही मैंने महसूस किया माई सेल्फ अपने आप को गो कोल्ड, ठंडा होता हुआ, एज दाउ जैसे कि द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड, जैसे कि सूर्य जो है अचानक बादलों के पीछे चला गया है। आपने महसूस किया होगा, कभी धूप पड़ती है बहुत तेज और अचानक बादल का कोई टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा बादल का सूर्य को छिपा लेता है, तो एक ठंडक महसूस होती है, वैसा नज़ारा उसको महसूस हो रहा था। आई ओपनड माई आइज एंड आई वॉज बैक एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, अब मैंने अपनी आंखें खोल ली और मैं ऐसे था पहले की तरह से जैसे खड़ा था बिहाइंड द फायर वॉकर, आग पे चलने वाले के पीछे। तो मैं आग पे चलने वाले के पीछे खड़ा था, मैंने अपनी आंखें खोल ली थी इसमें, विद माई हैंड स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, और मेरे हाथ जो थे वो अभी भी उसके कंधे पे ही रेस्टिंग है, आराम कर रहे थे, उसके कंधे पे ही थे। ही टर्न अराउंड एंड फेस्ड मी एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच। ही टर्न अराउंड, वो मुड़ा मेरी तरफ, एंड फेस्ड मी, मेरा सामना किया, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया, एंड इट वॉज देन, और तभी, दैट आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस कर लिया कि आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच, कि मैं उस फायर ट्रेंच के आगे आ गया था, यानी मेरी पीठ जो थी ना वो फायर ट्रेंच की यहाँ से चला था, यहाँ आ गया था, उसको लगा जैसे मेरी पीठ जो है वो पीछे की तरफ है, फायर ट्रेंच के आगे आ गया हूँ मैं, उसको पार करके मैं आ गया हूँ, ऐसा मैंने महसूस किया। वी हैड वॉकड, हम चल के आ चुके थे, द लेंथ ऑफ इट, इसकी पूरी लंबाई में, एंड बैक अगेन टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस चल के हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से हम चले थे उस पे वापस आ गए थे, यूँ घूम के वापस यहीं पे आ गए थे। आई नेवर सा द फायर वॉकर अगेन,
उसके बाद में उस आग पे चलने वाले को मैंने नहीं देखा दोबारा। आई वॉज कम्प्लीटली bewildered बाई वॉट हैड हैपन्ड। मैं पूरी तरह से हतप्रभ था, है ना, भौंचक्का था, हतप्रभ था, आश्चर्य में था कि जो कुछ हुआ था। मैं आग पे चल के आ गया था, मुझे पता भी नहीं चला, है ना। एंड इन द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट उत्तेजना में, दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम। उसी उत्तेजना में जब हर कोई जो था मेरी तरफ भीड़ बन के आ रहा था, उसी समय आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, मैंने उस बूढ़े आदमी को अपनी आंखों से ओझल कर दिया। बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथी जो थे फौजी, वो मेरे पैरों को देखने के लिए मेरी तरफ बढ़े आ रहे थे भीड़ बन के। सब मेरे पास आ गए। इसी भीड़ में बूढ़ा आदमी कहीं खो गया। लेटर बाद में, व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड inspected my feet, which were completely unmarked, and I was once again followed to put my boots on. लेटर यानी बाद में, वैन जस्ट अबाउट एवरी वन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्ट माई फीट, जब हर कोई कैंप के अंदर मेरे पैरों का परीक्षण कर चुका था, इंस्पेक्टर निरीक्षण कर चुका था, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो पूरी तरह से अनमार्क्ड थे, यानी कोई भी धब्बा या चिन्ह उस पर नहीं था, फपोला नहीं था। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और फिर से मुझे एक बार अलाउ कर दिया गया था कि अब मैं अपने जूतों को पहन सकता था। यानी सबने मेरे पैरों को देखा, एक भी निशान नहीं था जलने का, कुछ भी निशान नहीं था। फिर मुझे जूते पहनने को कह दिया गया। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं बूढ़े आदमी की तलाश में इधर उधर गया, मैं उसको ढूंढता रहा, बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो गायब हो चुका था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने टैकल्ड यानी कोशिश की, मैंने प्रयास किया, द प्रोफेसर को पूछने का अबाउट हिम, उसके बारे में, बट ही कुड नॉट और वुड नॉट टेल मी एनीथिंग, लेकिन शायद वो कुछ बता नहीं सका या बताना नहीं चाहता उसने, है ना। जानबूझ के या अक्षम था बताने में, या उसको वो बताना नहीं चाहता था मान लो, तो प्रोफेसर ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बूढ़े आदमी के बारे में। द फॉलोइंग डे, अगला दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, जैसे रोशनी हुई यानी भोर हुई, सुबह हुई, आई बोरोड ए ट्रक, मैंने एक ट्रक उधार में लिया आर्मी से, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा, और फिरोजगुड़ा नाम की जगह पे गया जहाँ पे वो बूढ़े आदमी को पहले छोड़ के आया था। आपको याद होगा शुरू में उसकी पिटाई से बचा के बाद में जब वो छोड़ के आया था उसको फिरोजगुड़ा, वहाँ पे चला गया टू सी, देखने के लिए, इफ़ आई कुड फाइंड हिम, कि क्या मैं उसको ढूंढ सकता हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा बूढ़ा आदमी, उससे मिल सकता हूँ, उसको मिलने के लिए गया। बट इट वॉज ए होपलेस टास्क, लेकिन ये एक निराशाजनक टास्क यानी कार्य था। होपलेस जिसमें आशा नहीं हो, निराशाजनक कार्य था। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद में, आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, अब मैं अपने नई दिल्ली के रास्ते पे था। नई दिल्ली उसकी पोस्टिंग हो गई थी, तबादला हो गया था, तो वो कहता उसके बाद में मैं वापस लौट आया और नई दिल्ली के रास्ते पे मैं नई पोस्टिंग की तरफ बढ़ रहा था, है ना। इसको लिखने वाले एडी स्मिथ। एडी स्मिथ कौन है? एक अंग्रेज फौजी, है ना, जिसने अपनी इस स्मरण लिखा है कि किस प्रकार से उनका सामना एक बूढ़े व्यक्ति से होता है, किस प्रकार से बूढ़े व्यक्ति ने कर्तव्य दिखाया, आग पे चलाया, है ना, कैसे उसने उसको बचाया था। ये सारी घटना मैंने काफ़ी आसान शब्दों में बताने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको देखिएगा, अपने दोस्तों को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, है ना, वीडियो को लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और करवाइएगा भी। इसी के साथ में ये कहते हुए कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ में। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।